स्टॉक ट्रेडर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक राज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके लिए एजुकेशनल वीडियोज बनाता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैं बताने वाला हूं कि कैंडल्स को कैसे रीड करना है। मार्केट में जो भी कैंडल बनता है ग्रीन या रेड, तो उसको कुछ तो उसका क्या सिग्निफिकेंट होता है, वो क्या दर्शाता है, बायर और सेलर की किस मेंटल स्थिति को वो दर्शाता है या मार्केट के किस कंडीशन को वो दर्शाता है। उसको हम लोग रीड करने की कोशिश करेंगे, उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैंडल्स का क्या मतलब होता है कैंडल स्टिक चार्ट में। तो आइए समझते हैं। तो हाउ टू रीड ए कैंडल्स इन ए कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल्स को कैसे रीड करना है। मार्केट में दो तरीके से कैंडल बनते हैं, एक ग्रीन और दूसरा रेड। ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं बॉडी पार्ट। रेड में भी इस पार्ट को हम लोग कहते हैं बॉडी पार्ट। जितना ये बॉडी होता है और ये पार्ट होता है टेल। ये सबसे निचला भाग जो टेल का होता है उसे कहते हैं लोअर विक। लोअर विक वो ग्रीन और रेड कैंडल में सेम ही होता है, लोअर विक। अपर विक, ऊपरी भाग को कहते हैं हम लोग अपर विक। अपर विक। अब देखिए, अब प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ। अगर ग्रीन की बात करें, ग्रीन कैंडल की, तो ये जो पोर्शन है यहां से प्राइस ओपन हुआ। यहां से प्राइस ओपन हुआ, इसको ओपनिंग प्राइस कहते हैं। मार्केट ऊपर की ओर गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने हाई लगाया, मतलब इस पॉइंट तक गया है। ये प्राइस का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे हाई लगाया, फिर वहां से नीचे आके यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट क्लोज हुआ। इस पॉइंट पे प्राइस क्लोज हुआ इस कैंडल के हिसाब से। और ये जो नीचे का हिस्सा है इसको हम लोग लो कहते हैं। यहाँ तक मार्क प्राइस आया था, यहाँ तक लो लगाया है, इसको लो कहते हैं। लोएस्ट प्राइस यहाँ तक गया है। सिमिलरली अगर हम इस रेड कैंडल की बात करें, तो रेड कैंडल में इसका जस्ट अपोजिट होता है ग्रीन का। ग्रीन में ओपन होता है नीचे से, बट रेड में ओपन होगा ऊपर, क्योंकि ये बुलिश बियरिश कैंडल है। रेड को हम लोग बियरिश कैंडल कहते हैं और ग्रीन को हम लोग बुलिश कैंडल कहते हैं। ठीक है। तो बियरिश कैंडल में ओपन होता है ऊपर से और प्राइस, और क्लोज हुआ प्राइस यहाँ पे, ये इसका हो गया क्लोजिंग प्राइस। तो एक कैंडल को देख के आप इतना तो पता कर सकते हैं कि उसका ओपन प्राइस कहाँ हुआ और उसका क्लोज कहाँ हुआ, उसने कितना हाई लगाया कितना लो लगाया। इतना अनुमान आपको एक कैंडल को रीड करके आ जाएगा। एक कैंडल से इतना पता लग जाएगा। अब जानते हैं साइज ऑफ कैंडल्स के बारे में। कैंडल का साइज क्या दर्शाता है। तो अगर किसी कैंडल का, अगर कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है, उसका बॉडी साइज बड़ा है और विक साइज, टेल साइज छोटा है। जो टेल है ये छोटा है और बॉडी साइज बड़ा है, तो ये दर्शाता है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग को। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मतलब बायर ज्यादा एक्टिव है मार्केट में और वो मार्केट को ऊपर की ओर ले जाना चाह रहे हैं। बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं अगर ये ग्रीन कैंडल बना, अगर ये रेड कैंडल बनता है, सपोज डेट अगर ये रेड कैंडल बनता है, ठीक है, तो इसमें सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर ये रेड कैंडल बनता तो इसमें सेलर ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अगर इसका बॉडी छोटा हो गया है सपोज डेट और टेल बड़ा है, तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में प्राइस एक ऊपर तक गया है, काफी ऊपर तक, फिर वो नीचे आके एक ही करीब करीब एक ही जगह पे एक्यूमुलेट हो गया, खत्म हुआ, क्लोज हुआ। तो बायर और सेलर एक पेंडिंग स्थिति में है। ना बाइंग ज्यादा स्ट्रांग है ना सेलिंग ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। इसका भी लो ये हो गया, मार्क कर सकते हैं। तीसरा हम लोग बात करते हैं, इस कैंडल को हम लोग कहते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल जहां ये बायर और सेलर एक ही जगह पे एकत्रित हो गए हैं, मतलब ये एक पेंडिंग डिसीजन पे जान सकते हैं। ये एक पेंडिंग डिसीजन है जहां ना ज्यादातर बाइंग आया है, बाइंग भी आया और सेलिंग भी आया, दोनों आकर के एक ही जगह पे खत्म हो गया है। ना बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है। ये मार्केट का एक पेंडिंग डिसीजन दर्शाता है ये कैंडल।
अब आगे जानते हैं कैंडल्स स्टिक हमें क्या बताता है किसी भी मार्केट के कंडीशन के बारे में। तो ये हमें क्या बताता है, व्हाट बायर्स एंड सेलर्स आर डूइंग, मतलब बायर और सेलर मार्केट में क्या कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर जो कैंडल फॉर्मेशन में ज्यादातर योगदान रहता है वो लार्ज इंस्टीट्यूशंस का रहता है, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, लार्ज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, मतलब बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो ज्यादातर प्राइस को फ्लक्चुएट करते हैं, ये ज्यादातर उनको दर्शाता है कि उसमें बायर और सेलर का क्या कंडीशन चल रहा है, कि बाइंग कंडीशन में है या सेलिंग कंडीशन में है। दूसरा क्या है, कैंडल फॉर्मेशन एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम टेल्स अस व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, किसी 15 मिनट, 1 आवर, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बन रहा है वो मार्केट में बाइंग और सेलिंग के किस कंडीशन को दर्शाता है। अगर 1 घंटे पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रहा है तो सेलिंग का कंडीशन होगा। अगर 15 मिनट पे बाइंग का कंडीशन बन रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो बाइंग का सीन होगा। ये हम लोग इस वीडियो में, आने वाले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तीसरा क्या है, इसको देखकर, कैंडल्स को देखकर ट्रेडर्स क्या अनुमान लगाते हैं। तो ट्रेडर्स लुक एट द कैंडलस्टिक पैटर्न्स, क्यों देखते हैं, क्योंकि उनको उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं, उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। क्या करने के लिए, ट्रेडिंग डिसीजंस को लेने के लिए। एक ट्रेडर जब भी ट्रेड लेता है तो वो कैंडल्स को देखता है, कैंडलस्टिक को देखता है, उसके पैटर्न को देखता है, उसके मूवमेंट को देखता है कि मार्केट किस ओर जाने की कोशिश कर रहा है, बायर और सेलर। इसी चीज को हम लोग प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस एक्शन मतलब प्राइस का मूवमेंट। एक कैंडल में प्राइस का ही मूवमेंट होता है, और उसको जब हम, एक ट्रेडर रीड करता है, उसको हम लोग प्राइस एक्शन कहते हैं। अब आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल्स। कुछ टाइप्स हम लोग कैंडल जानेंगे, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ देखिए एक रेड कैंडल है और यहाँ एक ग्रीन कैंडल है। रेड कैंडल का बॉडी छोटा है और ग्रीन कैंडल का बॉडी बड़ा है। तो इस जो ये जो कैंडल है दोनों को मिला के इसे कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग मतलब इसमें मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। ये रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से ढक लिया, मतलब बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू सेलर्स, इसलिए इसको हम लोग बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखें, ग्रीन कैंडल छोटा है, ग्रीन कैंडल का बॉडी छोटा है, और रेड कैंडल का जो बॉडी है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे बियरिश इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। समझ रहे हैं आप लोग। इसमें सेलर ज्यादा स्ट्रांग है और मार्केट को नीचे की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और बायर इसमें वीक पड़ गया है। तो यहां से मार्केट का एक रिवर्सल आ सकता है नीचे की ओर, और यहां से एक मार्केट का ऊपर की ओर रिवर्सल जा सकता है। ये एक जनरल अनुमान होता है, मार्क ये हम लोग कैंडल को देख के इतना अनुमान लगा सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा, इस कैंडल को कहते हैं हैमर, हथौड़ा, या हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं। हैंगिंग मैन, अगर इसका टेल थोड़ा सा निकला हुआ है, उसको हैमर और हैंगिंग मैन दोनों कह सकते हैं। ये क्या दर्शाता है मार्केट का कंडीशन, प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर की ओर गया, यहीं पे क्लोज हो गया, नीचे इसने इतना लो लगाया प्राइस ने, और लगभग ऊपर जाके क्लोज हुआ है। मार्केट मतलब ये दर्शा रहा है कि बायर कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रांग है, जो प्राइस को ऊपर की ओर ले गया है। तो बायर्स स्ट्रांग है मतलब मार्केट बुलिश की ओर जा सकता है। ठीक है, यहां से ये पता चलता है। वहीं दूसरी ओर देखें तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड हैमर।
इन्वर्टेड हैमर, मतलब एक हथौड़े को उल्टा कर दिया जाए तो इन्वर्टेड हैमर हो गया। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर क्या दर्शाता है कि मार्केट, ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, ऊपर की ओर गया है, इतना हाई लगाया प्राइस ने, फिर नीचे की ओर आके यहाँ पे क्लोज हो गया है। ठीक है, तो मार्केट नीचे की ओर क्लोज हुआ रेड कैंडल में, तो ये दर्शाता है कि सेलर्स सेलर्स मार्केट में ज्यादा स्ट्रांग हैं और वो मार्केट को नीचे की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का हम एक कैंडल को देख के अनुमान, जनरल अनुमान लगा सकते हैं, पूरी तरह से इन पे ट्रेड नहीं करना है आपको। ये मैं आपको कैंडल रीड करने का एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब चार्ट की ओर चलते हैं, चार्ट को देख के समझते हैं कि कैसे मूवमेंट होता है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख पा रहे हैं एक रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना, और उसके जस्ट बाद एक ग्रीन कैंडल बना। रेड कैंडल में रेड या ग्रीन कैंडल बन रहा है वो अलग बात है। एक सेकेंड, इसको ले रहे हैं। रेड या ग्रीन कैंडल बन रहा है मतलब इसका बॉडी पार्ट ऊपर की ओर है इस कैंडल में, तो यहाँ बायर ने मार्केट को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश की, बायर मार्केट को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके जस्ट बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है जो पूरी तरह से बायर्स के हाथ में है, और एक बुलिश कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है। तो यहाँ पे इससे अनुमान लगता है कि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड की ओर है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, तो मार्केट ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ से यहाँ हाइट लगाया मार्केट ने। ठीक है, और यहाँ से फिर नीचे की ओर आया मार्केट, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल है, प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर उसके जस्ट बाद प्राइस और नीचे आके क्लोज हुआ, और उसके जस्ट बाद आपका बन गया इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर बन गया। तो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं सेलर अब स्ट्रांग हो गए हैं। मैं सिर्फ आपको कैंडल पढ़ने बता रहा हूँ, कैंडल को कैसे रीड करें, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है इस तरह से। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस है कि कैंडल्स को देख के आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो यहां से फिर देखिए मार्केट नीचे की ओर आया, फिर एक हैमर बना, हैमर बना, तो इससे पता चल रहा है कि मार्केट यहां से एक रिवर्सल आया, उसके जस्ट बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल। तो यहां से मार्केट ऊपर की ओर चला गया, सिमिलरली फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये तो एक जनरल तरीका था आपको समझाने का कि कैंडल्स को कैसे रीड करना है। और इसमें हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो बहुत सारे कैंडल्स का अलग अलग नाम होते हैं, बियरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, तो इन सब नामों को याद उतना जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कैंडल को रीड करना आना चाहिए कि कैंडल मार्केट में क्या दर्शा रहा है, बायर और सेलर का मेंटेलिटी को क्या दर्शा रहा है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, तो फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।